हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनिमल टिश्यूज़ कर रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जौन सा है एपिथेलियल टिश्यू जौन सा था डिस्कस किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जौन सा है डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, तो आप जाके प्लीज़ उसे देखिए। एंड आज हम करेंगे मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू और लास्ट फिर रह जाएगा कनेक्टिव टिश्यू जो कि हम लास्ट में कवर करेंगे। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द मस्कुलर टिश्यू, अब जैसे कि आप देख सकते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, स्ट्रेन्ड, स्मूथ एंड कार्डियक। क्लियर? हम इनको पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं और इनका क्या फंक्शन है बॉडी में। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यूज़। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनमें जो है मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स की लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में मदद करते हैं। अब जोन से हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो दूसरे टिश्यू से कैसे डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, बिकॉज इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स प्रॉपर्टी। मीन्स जोन से हमारे मसल्स हैं हम उनको जोन से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। सो दे परफॉर्म, जब भी हम कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, कोई भी वर्क, जैसे अब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई सामान उठा रहे हैं, तो उसमें हमारे जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स जोन सा है करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन्स। क्लियर? एंड अब जो से ये मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये बने किससे होते हैं? दे आर मेड ऑफ मसल्स सेल्स एंड दीज मसल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द मसल्स फाइबर। अब ये जो से टिश्यूज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन्स, एंड दीज 2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स आर नोन एज द एस्टिन एंड माइसोसिन, जो कि हमारे जो मसल्स फाइबर हैं, मतलब कि जो मसल्स टिश्यू हैं वो मसल सेल्स के बने हैं जिन्हें हम मसल्स फाइबर्स भी बोलते हैं, उनमें ये प्रोटीन्स जो से हैं पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मूविंग टू देयर टाइप्स, जिनसे हमारे पास ये मसल्स हैं ये 3 तरह के हैं। पहला स्ट्रेन्ड मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। पहले मैं आपको इनकी डायग्राम शो करवाती हूँ कि इनकी डायग्राम, ये रही इनकी डायग्राम। जो मसल्स सेल्स हैं उनमें ये 3 तरह के हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम लोग स्ट्रेट मसल्स भी बोलते हैं। अब इनका नाम स्ट्रेट क्यों पड़ा? बिकॉज इनमें स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं लाइट बैंड्स, दीज आर नोन एज द स्ट्रेन्स। क्लियर? वहाँ से इनका नाम पड़ा स्ट्रेन्ड मसल्स। दीज स्ट्रेन्स आर नोन एज द स्ट्रेशंस। क्लियर? ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्ट्रेशंस इन्हें हम लोग जो सा है बोलते हैं। अब अगर हम पढ़ें सबसे पहले स्ट्रेन्ड मसल्स, दे आर लॉन्ग, they are cylindrical but they are unbranched, they are multinucleated and they have a dark light band present. Clear? लोकेशन कहाँ मिलेंगे? आपकी आर्म्स और लेग में, टंग, बॉडी, फेस, नेक, सब में ये जौन सा है पाए जाते हैं। क्लियर? अब जैसे कि आप देखिए, अगर हम एक मसल सेल की बात करें, इनमें 3 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। these are blue dots, they represent the nucleus. इनमें हमें 3 न्यूक्लियस जोन से हैं मिल रहे हैं, and these are the light band strands that are found in these muscular tissues. Clear? And कहाँ पे मिलते हैं हमें? हमारी बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी लेग्स, हमारी आर्म्स, हमारे माउथ, हमारा फेस, उनमें जोन से हैं पाए जाते हैं। क्लियर? Next is working. They contract quickly but they cannot be contracted for long. आप अपने कोई भी बॉडी मसल्स को
ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, बट वो हम ज़्यादा देर के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट जो सा है नहीं कर सकते। नेचर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मीन्स दे आर अंडर आवर विल, हमारे विल के अंडर होते हैं, हमारी मर्जी, हम अपने हाथ की मूवमेंट करें, हम अपने पैर की मूवमेंट करें, सो दे आर अंडर अवर विल। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल्स। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, दे आर स्पिंडल शेप्स है। अब स्पिंडल शेप कैसी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिंडल शेप, दिस इज द स्पिंडल शेप। क्लियर। अब आप देखिए जो से ये सेल्स हैं, इनमें क्या है, इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो सा है मिल रहा है, इसीलिए हम इनको यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। यूनी मीन्स वन, मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा, और इनमें जो डार्क लाइट बैंड्स होते हैं दे आर मोस्टली एब्सेंट। कहाँ मिलते हैं लोकेशन, स्टमक, इंटेस्टाइन, अवर ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, यूरिन जोन सा है यूरिनरी ब्लैडर में जोन सा है स्टोर होता है। लास्ट इज इन अवर लंग्स। क्लियर। They are working, they contract slowly but can remain contracted for the long. They do not get fatigued or tired. अब सॉरी मैं आपको पीछे बताना भूल गई कि जोन से हमारे स्ट्रेन मसल्स हैं दे गेट फेटिग्यूड एंड टायर्ड। जैसे अब आप लोगों को पता है कि हमारे जो पैर हैं वो दर्द होने लग पड़ते हैं, हमारे हाथ दर्द होने लग पड़ते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स। दीज टाइप्स ऑफ मसल गेट फेटिग्यूड, थक जाते हैं पैर, क्योंकि ये मसल्स भी जो उनसे वर्क कर करके थक जाते हैं। ठीक है। बट अगर हम इन दोनों मसल्स की बात करें, ये कभी नहीं थकते। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स दे नेवर गेट फेटिग्यूड और टायर्ड। अब कभी आपने सोचा है कि हमारा स्टमक के मसल्स का है, हम लोग थक चुके हैं, हम लोग अब डाइजेशन नहीं करेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। सो दे डू नॉट गेट फेटिग्यूड एंड दे आर इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर अवर विल। अब हम अपने स्टमक को नहीं बोल सकते कि आप लोग जो उनसे है डाइजेशन बंद कर दो, दे आर नॉट अंडर अवर विल। क्लियर। वॉलेंट्री अंडर अवर विल, नॉन इनवॉलेंट्री नॉट अंडर अवर विल। क्लियर। मैंने आपको डायग्राम भी शो करवा दी है, और दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्टमक। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दीज, और ये हमारे स्मूथ मसल्स, और इनको हम नॉन स्ट्रेन मसल्स भी बोल सकते हैं because they do not contain the light color bands that are known as strains, so they are known as non-strained muscles. Last one is cardiac muscles. अब जैसे कि आप देख सकते हैं cardiac muscles are short, cylindrical and branched है। अभी आप देखिए ये सेल है, इससे इसकी ब्रांच निकल रही है दूसरे सेल की, उससे ही कंबाइन होके तीसरा सेल, उससे ही कंबाइन होके चौथा सेल, देयरफॉर दे आर द ब्रांच्ड सेल। अब ये भी साथ में जुड़े थे, ये भी ब्रांच सेल हैं, पर जो उनसे ये है ये अनब्रांच है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। क्लियर। कार्डियक हार्ट में प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, हार्ट का डॉक्टर। सो कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन आवर हार्ट। क्लियर। They are uninucleated, single nucleus, faint light and dark band present. बहुत लाइट कलर में इनमें जो उनसे है बैंड प्रेजेंट होता है, इनमें डार्क कलर में होते हैं बट इनमें बहुत लाइट होते हैं, कई बार पता भी नहीं चलता है। क्लियर। लोकेशन वॉल ऑफ आवर हार्ट। क्लियर। एंड दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड रिदमिकली। अभी आपको हार्ट बीट पता है ना कैसे मूव होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हार्ट बीट होती है। सो दे कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, ऊपर नीचे। ठीक है। और हार्ट तो हमारा कभी भी थकता नहीं है, आपको पता है जब से हम लोग बोर्न हुए हैं अवर हार्ट इज़ वर्किंग, सो दे डू नॉट गेट फेटिग्यूड एंड टायर्ड। इनवॉलेंट्री मीन्स नॉट अंडर अवर विल। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। बहुत ईजी है। मस्कुलर टिश्यू में 3 तरह के टिश्यूज़ हैं, और इसको भी मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से हैं और ईजी हैं, या आपको बस याद रखना है कि इनकी लोकेशंस क्या हैं, नेचर क्या है, वर्किंग क्या है, थोड़ी ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। क्लियर। और मैं आपको ये चार्ट जो सा है, ये टेबल मैं आपको नोट्स में जो सा है प्रोवाइड कर दूँगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नर्वस टिश्यू। अब जैसे कि अगर आप मेरे चैनल में रेगुलर हैं, आपको पता है कि मैंने पिछले चैप्टर में ही आपको न्यूरॉन्स पढ़ाया है पूरा। पीछे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स डिस्कस किया था।
एंड न्यूरॉन्स का पूरा डायग्राम मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि न्यूरॉन्स है क्या, उनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। क्लियर, इसमें भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। अब नर्वस सिस्टम, सो बेसिकली नर्वस सिस्टम कंटेन अ पैक्ड सेल्स कॉल्ड द नर्व सेल्स। अब जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ में मसल सेल्स थे, यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्लियर, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कोड और हमारे नर्व्स में। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में जोन सा भी कोऑर्डिनेशन होता है, जोन से भी मैसेज कंडक्शन होते हैं, दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूरॉन। सो दे आर स्पेशलाइज फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस मतलब जो भी मैसेज हमारी नर्व्स में मूव करता है, इनके थ्रू ही करता है। दे रिसीव स्टिमुलाई, बट स्टिमुलाई एक तरह का रिस्पॉन्स है जो कि हमें बाहरले एनवायरनमेंट से मिलता है। क्लियर, फ्रॉम विद इन और आउटसाइड। मान लीजिए आपने कोई भी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, दैट इज स्टिमुली। क्लियर, और उसके जो से सिग्नल है, इम्पल्स मीन सिग्नल, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन आपका मैसेज देगा ये चीज़ गर्म है, अपना हाथ साइड कीजिए। सो ये जोन से भी सिग्नल ट्रैवल किए, आपको मैसेज आया, ब्रेन ने ऐसे याद किया कि ये चीज़ गर्म है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूरॉन्स, ये सब कुछ जोन सा है हो पाता है। क्लियर, अब जो न्यूरॉन है उसको मिल गया, पहले न्यूरॉन कुछ ऐसा ना दिखता है, ये है न्यूरॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर्स हमारे पास। ठीक है, न्यूरॉन जो सा है उसमें सबसे पहले ये इस पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर, एंड दिस येलोइश मटेरियल विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, SM, साइटोप्लाज्म। क्लियर, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। और ये जो इनसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज द डेंड्राइट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। एंड दिस शीट, ये जो आपको ये बीच में जा रही है ना, ये दिस इज नोन एज द एक्सोन, एक्सोन, दिस इज नोन एज द एक्सोन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है एक्सोन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सोन। एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज कवरिंग द एक्सोन, this structure which is basically covering the axon, this is known as the melanin sheet। एक शीट है जो एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये एक्सोन है, ये ऊपर मेलानिन शीट है, और बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है ना, हर इसमें थोड़ी सी जगह, दिस इज नोन एज नोड ऑफ द रेनवीर। क्लियर, ये सारा स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का। क्लियर, और एंडिंग में ये इन्हें हम लोग बोलते हैं टर्मिनल्स, दीज आर नोन एज टर्मिनल्स, टर्मिनल्स। अब वही डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइटोन और सेल बॉडी, दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज द दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज सेल बॉडी और साइटोन। दो चीज़ें मिलकर साइटोन बनाती हैं, न्यूक्लियस एंड cytoplasm। Clear, so contain a central nucleus and a cytoplasm and a deeply stained particle that are called the nissil granules। और सेल प्रोसेसेस में डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या है, जो बेसिकली सिग्नल इम्पल्स को लेते हैं, रिसेप्ट करते हैं, लेते हैं। क्लियर, बेसिकली जो न्यूरॉन है ना, इसका ऐसे पूरा एक नेटवर्क है। अगर ये एक न्यूरॉन है, फिर ऐसे नेक्स्ट न्यूरॉन होता है, फिर ऐसे मतलब कितने सारे न्यूरॉन्स हैं, इनका एक पूरा नेटवर्क बना होता है हमारी बॉडी में। क्लियर, और ये मैसेज ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक ये हमारे पास न्यूरॉन है, क्लियर, और फिर ये दूसरा न्यूरॉन है और इसके डेंड्राइट्स हैं। सो ऐसे ये डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करते हैं, पहले न्यूरॉन से सेकेंड को जाएगा, तो ये डेंड्राइट्स जो सा है मैसेज लेंगे। क्लियर, सो वो ही उसने लिखा है, रिसीव impulse from the receptor। Axon, they are the longest part which is about 1 meter long। ठीक है, और इसी कारण जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडीज न्यूरॉन, बिकॉज द एक्सोन इज मोर देन द 1 meter long। क्लियर, दिस एक्सोन इज 1 meter long। Clear, and due to this the neuron is the longest cell found in the human body। Clear, और जो सा हमारे दो न्यूरॉन्स हैं, जैसे ये हमारा एक न्यूरॉन,
क्लियर। और दूसरा न्यूरॉन ये जहाँ पे मिलते हैं, दिस इज़ नोन एज द सिनैप्स, दिस इज़ नोन एज द सिनैप्स, क्लियर। अगर आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसे मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन A to Z कि कैसे, तो मैं न्यूरॉन की भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है, नर्व टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, क्लियर। नर्व टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, दैट्स ऑल। 2 जोन से थे हमने पढ़ लिए, मस्कुलर भी पढ़ लिया एंड नर्वस भी पढ़ लिया। अब लास्ट रहता है कनेक्टिव, इसकी वीडियो भी जल्द आपको मिलेगी और इसके साथ आपका टिश्यू चैप्टर जो सा है कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। मैं आपको टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 वर्ड के, और जिनसे दूसरे मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।